Hello dear friends, welcome on my YouTube चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर नंबर 6 की हमारी क्लास चल रही है और इस 6 चैप्टर में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। अगली क्लासेस के लिए भी मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मिसबी द ओटर, इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। ओके। द डे पास पीसफुली एट बसरा, बट आई ड्रेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड। अब राइटर कह रहा है कि मेरे बसरा में जो दिन थे ना ओटर के साथ में, वो तो बिल्कुल पीसफुली स्पेंड हो रहे थे। पीसफुली यानी होता है शांति से, पीसफुली। बसरा में उसके दिन कैसे हैं? ओटर के साथ पीसफुली हैं। बट आई ड्रेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड टू कैमोस्फेरना। लेकिन उसको भविष्य के कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना होने वाली है, उसके बारे में पहले से डर सता रहा है। ड्रेड ऑफ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, कि ऐसी किसी बात को लेके आप क्या हो जाएं, चिंतित हो जाएं, जो प्रेजेंट में नहीं हो रही लेकिन फ्यूचर में वो क्या हो सकती है, हाँ अकर हो सकती है। फ्यूचर में घटित होने वाली किसी भी घटना को लेके आप क्या हो, ड्रेडफुल हो, चिंतित हो जाएं। उस बात को क्या कहते हैं? ड्रेड द प्रोस्पेक्ट। उसी को लेके ये चिंतित है। जो मैक्सवेल है, केविन मैक्सवेल, वो मिज को इस बसरा से इंग्लैंड ले जाने के लिए और इंग्लैंड से फिर कैमोस्फेरना ले जाने के लिए की जो इसकी चिंता है, उसको लेके चिंतित है। देखो, डायरेक्ट कैमोस्फेरना स्कॉटलैंड नहीं जा रहा, पहले इसको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, उसके बाद में कहाँ जाएगा ये? स्कॉटलैंड, और वहां से फिर कैमोस्फेरना जाएगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। और जो ब्रिटेन जाने वाली जो ब्रिटिश एयरलाइन है ना, वो क्या नहीं करती है? अपने प्लेन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनको साथ में उनको फ्लाई नहीं करती। फ्लाई का मतलब अपने प्लेन में उनको नहीं बैठने देती है। सो आई बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश एयरलाइन जो डायरेक्ट थी मतलब जो बसरा है वहां से डायरेक्ट की एयरलाइन कहाँ की है? लंदन की। लेकिन वो लंदन वाली जो एयरलाइन है वो एनिमल्स होते हैं उनको फ्लाई नहीं करते, इसलिए इसने क्या किया, सीधे लंदन के लिए नहीं, यहाँ बीच में एक जगह पड़ती है फ्रांस में, पेरिस, पेरिस तक की किसी दूसरी एयरलाइन से इसने टिकट बुक की जो एनिमल्स को फ्लाई करती है, और फिर यहाँ पेरिस से कहाँ की टिकट बुक की? लंदन की। लंदन वाली जो एयरलाइन है वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करती, इसलिए इसने दूसरी फ्लाइट बुक की है जो एनिमल्स को फ्लाई करती है, और वो भी कहाँ से कहाँ तक की? बसरा से पहले पेरिस तक की और पेरिस से बाद में लंदन तक की दूसरी फ्लाइट। सो आई बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। द एयरलाइन इंसिस्ट। अब जो एयरलाइन थी ना, एयरलाइन का मतलब जो एयरलाइन कंपनी है, उसने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मतलब जोर देके बात कही, दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। कि उस एयरलाइन ने ये कहा कि आपका जो भी जानवर है ना, वो इतना बड़ा ही होना चाहिए जो एक 18 इंच के एक बॉक्स में, स्क्वायर वाला यानी वर्गाकार जो बॉक्स होता है उसके अंदर आ जाए, और वो भी बिल्कुल पूरी तरह से पैक। ये उसने क्या किया, ऐसे मान लो शर्त रखी, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसे आप अपने साथ में अपने पैरों के पास में रखेंगे, अपनी सीट के नीचे। आई हैड ए बॉक्स मेड, और मैंने उसके लिए एक बॉक्स बनाया, एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटा पहले ही हमने ऐसी
हमने का मतलब ये और मिज। स्टार्टिंग, मैंने तैयारी शुरू कर दी। आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, और फ्लाइट पकड़ने से 1 घंटा पहले मैंने मिज को उस बॉक्स में रखा। इनटू द बॉक्स सो दैट, इसलिए रखा ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट। अकस्टम होता है आदत हो जाना, उसके अनुकूल ढल जाना, किसी चीज की आदत हो जाना या उसके अनुकूल ढल जाना। तो ये कह रहा है कि मैंने मिर्च को 1 घंटा पहले किस में डाल दिया, उस बॉक्स में, फ्लाइट में चढ़ने से 1 घंटा पहले बॉक्स में डाल दिया, ताकि वो क्या हो जाए, बॉक्स के अंदर रहने का आदी हो जाए, उसको थोड़ी बहुत आदत हो जाए, अपने आप को ढाल ले वो। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और उसके बाद मैं जल्दी से खाना खाने के लिए निकल गया। When I returned, there was an appalling spectacle. और जब मैं वापस लौटा खाना खा के, तब एक अपालिंग स्पेक्टेकल था। अपालिंग का मतलब होता है शॉकिंग, और स्पेक्टेकल यानी होता है व्यू, सीन, लिखा हुआ है शॉकिंग, डरावना, सदमा देने वाला। और जब ये वापस लौटा तो इसको कैसा सीन मिला, अपालिंग सीन। मीनिंग वही साथ लिखते जाना आपको, आप अपनी रफ नोटबुक में या जो बुक आप साथ में रख के बैठे ना, उस बुक में लिखते जाना मीनिंग, क्योंकि जब आप दोबारा से इसको रिवाइज करोगे ना तो ये मीनिंग्स बहुत काम आएंगे। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। अपालिंग सीन कैसे था कि बॉक्स में बिल्कुल शांति थी, चुप्पी थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल एंड चिंक्स अराउंड द लिड, उसके जो एयर होल इसने बनाए थे उसमें ताकि वो सांस ले सके, उन एयर होल से और उसकी जो दरारें थी बॉक्स की, चिंक्स यानी क्या होती हैं, दरारें, क्रैक्स, अराउंड द लिड, ढक्कन के आसपास में, ब्लड है ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। ट्रिकल का मतलब होता है रिसना, रिसना, रिसना। उन दरारों से और जो एयर होल हैं उनसे ब्लड बाहर निकल रहा था, रिस रहा था, और रिस के ऐसा थोड़ी दूर बह के क्या हो गया, ड्राइड हो गया। ड्राइड यानी सूख जाना, ब्लड निकला उनसे और निकल के क्या हो गया, वो थोड़ी दूर बह के सूख गया। आई वाइप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। वाइड ऑफ का मतलब इधर लिखा है क्विकली टू कोफ, जल्दी से हटाना। वाइप ऑफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से हटाना, हटाना, टू कोफ, टू कोफ यानी हटाना। तो मैंने जल्दी से जो ढक्कन है ना उसको हटाया, एंड टोर ओपन द लिड, और जो ढक्कन था ना उसको ऐसे फाड़ के उसको खोला। एंड मिज एग्जॉस्टेड, और देखा, मिज क्या है, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी होता है थका हुआ, बिल्कुल थका हुआ है। एंड ब्लड स्पेटेड, ब्लड यानी आपको पता है खून होता है, ब्लड यानी क्या होता है, खून, और स्पेटेड होता है, स्पेटेड, स्पेटेड का मतलब होता है लथपथ, लथपथ, सना हुआ पूरी तरह से, थका हुआ है और खून में पूरी तरह से वो सना हुआ है। विमर्ड एंड कोट एट माई लेग, विमर्ड यानी सिसक रहा है वो, उस उनकी जो आवाज़ होती है ओटर्स की, उसमें सिसक रहा है, और तुरंत उससे निकल के कहाँ पे आके बैठ गया, मेरे पैर के पास। ही had torn the lining of the box to shreds, उसने वो जो लाइनिंग वगैरह बनी थी, इसने टेप वगैरह से लगा के या किसी लकड़ी से लगा के बॉक्स को ऐसे जचाया था ना, उनको ऐसे टुकड़ों में श्रेड कर दिया, फाड़ दिया उसको, बॉक्स की जो भी लाइनिंग थी उसको फाड़ दिया। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, और मैंने ये कह रहा है कि मैंने पहले ही ऐसे जो कोने वाली चीजें थी, नुकीली चीजें थी लकड़ी में या किसी में, उनको घिस घिस के क्या कर दिया था, पहले ही साफ कर दिया था। लेकिन मिज ने तो क्या कर दिया, उस पूरे बॉक्स को ही चिथड़ों में बांट दिया। इट वॉज जस्ट 10 minutes until द टाइम ऑफ द फ्लाइट एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 mile डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि ये जब पहुंचा ना तो इसने देखा कि सारा वो खून में लथपथ है, पूरा बॉक्स खून में सना हुआ है, और उसने पूरे बॉक्स को अंदर से फाड़ दिया। उसने 2-3 बॉक्स बना के ऐसे, उसकी जो वॉल थी, अंदर की दीवार थी, वो मजबूत बनाई थी, और ऐसी नुकीली कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिससे उसको नुकसान हो। लेकिन उसने अपने दांतों से, मुंह से फाड़ फाड़ के क्या कर लिया, खुद को चोट पहुंचा ली मिज ने। और अब केवल फ्लाइट में 10 मिनट ही बचे थे, फ्लाइट को टेक ऑफ करने में, उड़ान भरने में 10 मिनट बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 mile डिस्टेंस, और जो एयरपोर्ट था जहाँ से फ्लाइट्स क्या होती हैं, टेक ऑफ करती हैं, वो इस जगह पे ये अब है, वहाँ से 5 mile की डिस्टेंस पे था, 5 मील की दूरी पे। 1 मील में कितने होते हैं,
1 माइल कितना होता भाई? 1 माइल में 1 माइल इज इक्वल टू कितने होते हैं बताओ भाई? 1 माइल इज इक्वल टू 1 माइल होता है, उसमें 1600 मीटर होते हैं। 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर में 1 मील बनता है। 1.6 किलोमीटर की दूरी होती है, उसमें क्या बनता है? 1 मील। तो आप इस 1.6 को किसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 5 से करके देखो। 5 से मल्टीप्लाई करो इसको। यानी डिस्टेंस कितना हो गया? 8 किलोमीटर। 5 मील में कितना डिस्टेंस होगा? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आप काउंट करके देख लेना वैसे। तो एयरपोर्ट यहाँ से कितनी दूरी पे है? 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और मिनट कितने बचे हैं? ओनली 10। आई पुट द मिजरेबल मिज। मिजरेबल मिज, इसमें एलिट्रेशन है भाई, आ रहा है कि नहीं? राइमिंग मैच हो रही है, इनकी साउंड सेम। मी मिज मिज, मिजरेबल मिज। बैक इनटू द बॉक्स, मैंने मिज को दोबारा से किस में रखा? बॉक्स में रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड्स, और उसका जो ढक्कन है उसको मैं अपने हाथ से ही दबा के क्या कर रहा हूँ? अपनी गोद में पकड़े हूँ। क्यों क्यों पकड़े ऐसा? क्योंकि उसका ढक्कन मिज ने तोड़ दिया है पूरी तरह से। नेक्स्ट, तो उसने क्या कह रहा है कि जो ढक्कन है उसका बॉक्स का, उसको अपने हाथ से ऐसे रख लिया उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ढक्कन उसका टूट चुका है। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी as the driver tore through the street of Basra like a ricocheting bullet. Ricocheting bullet क्या होती है भाई? Ricocheting bullet, इधर लिखा है साइड में। रिकोचेटिंग बुलेट्स होती है ए बुलेट विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग ए सरफेस। कि मान लो ये सरफेस है, आपने यहाँ से बुलेट चलाई, उसके बाद में इस पे बुलेट लगी, और उसके बाद में क्या हो रही है? बुलेट यहाँ टकरा के वापस टर्न होके किसी दूसरी दिशा में चलेगी। फिर अगर यहाँ भी कोई सरफेस होगी तो बुलेट यहाँ से टकरा के किसी दूसरी दिशा में जाएगी, इधर इधर। तो उनकी कार भी, उस वो पीछे की सीट पे बैठा है और उसको जो बॉक्स रखा है उसको पकड़ के क्यों रखा है? क्योंकि ड्राइवर, 10 मिनट बचे हैं एयरपोर्ट पहुंचने में। उसने ड्राइवर कह दिया कि मुझे 10 मिनट में कहाँ पहुंचना है, मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, तो जल्दी से लेके चलो। तो ड्राइवर तेज स्पीड में चला रहा है, और जो बसरा की जो स्ट्रीट्स हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रीट्स है, ये स्ट्रीट है, इसके बाद में ऐसे है, तो बुलेट, ये इनकी गाड़ी यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से टर्न लेगी, फिर इधर है मान लो, तो ऐसे बुलेट की तरह घूमते हुए जा रही है उनकी गाड़ी तेज स्पीड से। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना। टेक ऑफ यानी क्या होता है? उड़ान भरना। उड़ान भरना। वो जो उनका जो एयरक्राफ्ट था, जिस एयरलाइन में जाना है इसको, जिसकी टिकट बुक है, वो जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था, इंतजार कर रहा था। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। इन्फ्यूरिएटेड यानी होता है गुस्से में, बहुत गुस्से में। इधर लिखा है वेरी एंग्री। बहुत गुस्से में हुए जो ऑफिशियल्स थे ना, वहां पे ऑफिशियल्स होते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कोई आपकी आईडी चेक करता है, कोई आपका जो सामान होता है वो चेक करता है, कोई आपके पासपोर्ट चेक करता है, फिर कोई आपको वे बताता है कि ये टर्मिनल 1 से इधर जाना है, गेट नंबर 2 से जाना है, आपका एयरक्राफ्ट वहाँ है। फिर एयरक्राफ्ट में भी ऑफिशियल्स होते हैं। तो ये कह रहा है आई रश थ्रू टू इट बाई इंफीरिएटेड ऑफिशियल्स, कि मैं वो जो गुस्से में जो ऑफिशियल थे ना, उनसे गुजरता हुआ जैसे तैसे करके कहाँ पहुंचा? एयरक्राफ्ट तक पहुंचा। लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। एक्सट्रीम का मतलब यहाँ पे है बहुत, ये बिल्कुल, बहुत या बिल्कुल। और सौभाग्य मेरा ये था कि जो सीट मैंने बुक की थी वो सौभाग्य से क्या थी? बिल्कुल एयरक्राफ्ट में घुसते ही थी, तो मेरे को ज़्यादा एयरक्राफ्ट के अंदर घूमना नहीं पड़ा। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। मैं अपनी सीट पे पहुंच गया, और पहुंचते ही मैंने क्या किया, जो सीट के नीचे का एरिया है उसको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। रैंक फॉर एयर होस्टेस। एयर होस्टेस जानते हो? एयर होस्टेस को क्या बोलते हैं? होस्टेस यानी क्या होती है? परिचारिकाएं। परिचारिका।
परिचारिका का मतलब कि जो आपके ऑर्डर पे काम करें। एरोप्लेन होता है ना, उसमें जो स्टाफ होता है, जो पैसेंजर्स की केयर के लिए उनको खाना देना, उनको पानी देना, और भी किसी काम में उनकी हेल्प करने के लिए जो क्या होते हैं, स्टाफ होता है, उनमें एयर होस्टेस भी होती है। क्या होती है? एयर होस्टेस। तो इसने क्या किया, अपनी सीट पे बैठते ही ऊपर, हर सीट के ऊपर बेल लगी होती है, बेल बजाते ही उनके पास तुरंत जो एयर होस्टेस होती हैं उनके पास मैसेज पहुंच जाता है, उनको सुनाई दे देती है और वो जल्दी से आती हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने बेल बजाई एयर होस्टेस के लिए, एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश। एक पार्सल था फिश का, उस पार्सल के अंदर क्या रखी थी? फिश। किसके लिए थी वो? मिस के लिए। टू कीप इन ए कूल प्लेस। और उससे कहा कि इनको क्या करो आप, फ्रीज में रख दो। कूल प्लेस तो फ्रीज ही होता है, फ्रीज वगैरह सब होते हैं भाई उसमें। आई टूक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस। और मैंने उसको क्या लिया, अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, अपने विश्वास में ले लिया। किसको? उस एयर होस्टेस को। अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, कि जो भी मेरे साथ घटना घटी है ना पिछले आधा घंटे में, वो सारी मैंने उसको ऐसे बता के, शॉर्ट में बता के उसको अपने विश्वास में ले लिया। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और मैंने उसकी बड़ाई कर दी। उसकी क्या कर दी? कि उसकी जो मुस्कान है एयर होस्टेस की, उसके जो लुक्स हैं वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है वो, इसकी ऐसे बड़ाई कर दी। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। और वो अपने प्रकार की क्या है, एक रानी है। ऐसे बड़ाई कर दी, उसको चढ़ा दिया ऐसे मान लो, तो वो भी क्या होगी, खुश होगी। सी सजेस्ट दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी। उसने मुझे सलाह दी, सजेस्ट किया कि अच्छा होगा कि मैं अपने पेट को, जो बॉक्स में है, उसको क्या करूं, अपने नीज के ऊपर रख लूं, घुटनों के ऊपर रख लूं। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और उसकी ऐसी सलाह के लिए, उसके व्यवहार के लिए मेरा मन कर रहा था, मैं ऐसा चाह रहा था कि मैं उसके हाथ को किस करूं, उसका आभार जताने के लिए। ग्रेटिट्यूड यानी क्या होता है? आभार। उसका धन्यवाद करने के लिए मैं उसके हाथ को चूम लूं। बट नॉट नोइंग ओटर्स, लेकिन ओटर्स की जो फुल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उनको जानी बनाई। नॉट नोइंग ओटर्स, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। तो मैं उन चीज़ों के लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था जो अब होने वाली हैं पूरे एयरक्राफ्ट में। अनप्रिपेयर्ड का मतलब बिना तैयारी के, जिनकी मैंने तैयारी नहीं की। और फॉलोड का मतलब जो अब घटित होने वाली है। नेक्स्ट, मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। और मिज है, फ्लैश यानी क्या होता है? झपक। फ्लैश यानी क्या होता है? फ्लैश यानी वैसे प्रकाश भी होता है, प्रकाश की रोशनी भी होती है, यहाँ पे है जब झपक, अलग झपकते हैं ना, झपकी ऐसे लेते हैं, वो है ये फ्लैश की। एक झपक में जो मिज है वो क्या हो गया, बॉक्स से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ही डिसअपियर एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। वो उस तेज गति से उड़ते हुए एयरक्राफ्ट में कहीं क्या हो गया, गायब हो गया। देयर वाज स्क्वेक्स एंड श्रीक्स। स्क्वेक एंड श्रीक्स क्या होती हैं? स्क्वेक्स होती हैं चीखें, और श्रीक्स होती हैं चिल्लाहटें। और फिर पूरे एयरक्राफ्ट में क्या सुनाई देने लगी मुझे? चीखें और चिल्लाहटें। A woman stood up on her seat, screaming out. एक महिला अपनी सीट पे खड़ी हो गई और जोर से चीख रही थी। स्क्रीमिंग यानी भी चीखना ही होता है, श्रीक यानी भी चीखना ही होता है, और स्वेक यानी होती है चिल्लाहटें, है ना। तो एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ए रैट ए रैट। ऐसे बोल रही थी कि चूहा है चूहा। आई caught sight of Mid's tail disappearing beneath the leg of a porty white turban Indian. पोर्टी यानी होता है स्टाउट। स्टाउट का भी नहीं पता आपको, स्टाउट क्या होता है? पोर्टी और स्टाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टी? पोर्टी यानी होता है हृष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा, हृष्ट पुष्ट। शरीर से हृष्ट पुष्ट का मतलब बिल्कुल ऐसे लंबा चौड़ा आदमी, हृष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा। हट्टा कट्टा अपनी भाषा में बोलते हैं हट्टा कट्टा, हेल्दी। तो ये कह रहा है कि मैंने मिर्च की जो टेल है वो गायब होते हुए देखी। कहाँ देखी? बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टी वाइट टर्बन इंडियन। एक वाइट टर्बन बांधे हुए इंडिया का आदमी बैठा था। पहचान कैसे हुई? क्योंकि इंडिया में जो सिख कम्युनिटी होती है ना, वो टर्बन बांधती है हमेशा।
सिख था वो जो बैठा हुआ था ना, तो उस सिख आदमी की जो सीट थी उसके नीचे उसकी पूंछ उसको दिखाई दी। डाइविंग फॉर इट, डाइविंग यानी होता है ऐसे छलांग लगाना, डुबकी सी लगाना। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड, और मैंने उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ से छलांग लगाई। आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मैंने उसको तो मिस कर दिया, वो तो निकल के कहीं दूसरी जगह छिप गया मिस तो, और मेरा पूरा फेस किस में कवर हो गया, करी में। करी का मतलब सब्जी वगैरह, कढ़ी वगैरह, कोई वहां पे खाना खा रहा था, उस पोटी जो इंडियन था ना उसके पास में कोई खाना खा रहा था, और वो मिस तो मिस हो गया और इसका पूरा चेहरा किस में जाके गिर गया, कवर हो गया करी में। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, शायद, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। फिर शायद जो एयर होस्टेस थी उसने कहा, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि एयर होस्टेस ने कहा और फिर शायद भी लगा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका चेहरा तो कवर हो गया, इसका चेहरा कवर हो गया, इसकी आंखें बंद होगी, अगर खोलता तो क्या होता, आंखों में मिर्ची वगैरह जाती, तो इसने आंखें बंद करके वो बातें सुनी। सेड द एयर होस्टेस, तो इसको इसने अंदाजा लगाया कि एयर होस्टेस ही कहेगी, कोई दूसरा व्यक्ति तो कहीं नहीं गा। तो एयर होस्टेस ने ये कहा, बिल्कुल मोस्ट चार्मिंग स्माइल, आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। अब देखो, इसको दिख नहीं रहा, फिर भी ऐसे उसकी बातों से अंदाजा लगा ले कि उसने कैसे कहा होगा, आकर्षक मुस्कान से। इट वुड बी बेटर इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट। रिज्यूम्ड यानी क्या होता है, रिज्यूम, रिज्यूम मूवीज में भी आता है ना, एक ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा कि कोई वीडियो भी देखते हैं ना अपन, ऐसा चिन्ह होता है, मतलब जहां आपने छोड़ा है ना वहीं से शुरू करना। तो वो एयर होस्टेस इसको कहती है कि आप जहां से उठ के आए ना, मतलब अपनी सीट से, अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं, एंड आई विल फाइंड द एनिमल्स एंड ब्रिंग इट टू यू, और आपका जो एनिमल है उसको मैं ढूंढ के लाती हूँ और आपको दे दूंगी वो। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापस मेरे सीट पे आ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट। क्रेनिंग माई नेक का मतलब होता है ऐसे गर्दन को बार बार में उठा उठा के, घुमा घुमा के देखना। क्रेनिंग यानी क्या होता है, उठाना, उठाना, उठाना। माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, हंट का मतलब शिकार, हंट यानी क्या होता है, शिकार, और शिकार कौन है यहाँ पे, इसका मिस, वो छूट के भाग गया इसके उससे, तो ये उसको ढूंढ रहा है बीच बीच में, सीट पे तो बैठ गया लेकिन कभी पीछे से कोई आवाज आती है तो पीछे से गर्दन घुमा के देखता है, आगे से कोई आवाज आती है तो आगे, साइड में आती है तो साइड में से गर्दन को बार बार में उठा उठा के देख रहा है। क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस चिटर। डिस्ट्रेस यानी निराशा भरी, डिस्ट्रेस यानी निराशा भरी, चिटर यानी ची की आवाज, ऑफ रिकॉग्निशन, पहचानी हुई, पहचानी हुई चिटर की आवाज जो निराशा से भरी हुई थी, एंड वेलकम, और मैंने उसका वेलकम किया। एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी, बाउंडेड ऑन का मतलब होता है ऐसे चढ़ के ऊपर आना, क्लाइंब अप टू क्लिक, जल्दी से चढ़ के ऊपर आना। वहां पे कौन बैठा था इसके पैरों में, मिच आ गया, और वो चिटर कर रहा है निराशा से, वेलकम से। और थोड़ी देर बाद में उसको इसने देखा तो वो मिस जो है वो उठ के कहां पे आ गया है, इसकी घुटनों पे चढ़ के और ऊपर आ गया है। एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और नजल लेनी होता है टू रब जेंटली विद द नोज, और फिर इसकी जो नाक है ना, उसने मिज ने खुद की नाक से क्या करने लगा, इसके फेस को और इसकी जो गर्दन है उसको ऐसे रगड़ने लगा अपनी नाक से। मिज क्या कर रहा है, इसकी नेक को और इसके फेस को रब कर रहा है ऐसे, यानी अपना अफेक्शन शो कर रहा है, अपना लव शो कर रहा है। उसको पता भी है कि मेरा मालिक यही है, पूरे एयरक्राफ्ट में घूम के वापस कहीं कहाँ पे आ गए ये, अपने जो इसका जो मालिक था उसी की सीट पे आ गया। तो ये हमारा पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, एक बार देख लीजिए आप। हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, कि मिज को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्टेड किया जा रहा था भाई, कैसे, कि जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो तो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करती है, इसके लिए जो ऑथर है उसने क्या क्या किया, पहले तो फ्लाइट कहाँ से कहाँ की बुक की, उसने बसरा से पेरिस की बुक की, और पेरिस से फिर लंदन की बुक की, और फिर क्या किया गया, उसके लिए एक बॉक्स बनाया गया 18 इंच का, उसके अंदर उसको रखा गया,
इस तरीके से उसको ले जाया जाना था कहाँ पे, हाँ लंदन। वो क्या हुआ वो दूसरे प्रश्न में आएगा, इसमें इतना ही पूछा है कि उसको कैसे ले जाया जा रहा है। व्हाट डिड डू टू द बॉक्स, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, मिस ने बॉक्स के साथ क्या किया, मिस ने बॉक्स के साथ क्या किया भाई देखो, ये पीछे वाले पेज पे आया था, ये रहा, ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, उसने बॉक्स को क्या कर दिया है, श्रेड्स में, टुकड़ों में, ऐसे छोटे छोटे जो कतरने होते हैं उनमें तोड़ दिया अंदर से बॉक्स को, ये किया उसने। Why did Maxwell put the otter back in the box? मैक्सवेल ने ओटर को उसी टूटे फूटे बॉक्स में क्यों रखा दोबारा? हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैक्सवेल ने जो मिज है, ओटर है, उसको दोबारा से उस बॉक्स में क्यों रखा, क्योंकि टूट फूट गया था, उसका ढक्कन भी टूट गया था। पहला क्वेश्चन तो ये है, उसने उसको इसलिए रखा था क्योंकि उसकी क्या छूटने वाली थी, जो उसका एयरक्राफ्ट है उसके टेक ऑफ होने में केवल 10 मिनट ही बचे थे, और वो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे था, तो उसको पहुंचना भी था। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? और आपको क्या लगता है कि उसको कैसा महसूस हुआ होगा जब वो उसको दोबारा से उसी बॉक्स में रख रहा था? उसको बुरा लगा होगा। ही फेल्ट वेरी बैड एंड स्ट्रेस्ड। When did Maxwell say the air hostess was the? Why did Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? उसने उस एयर होस्टेस के बारे में ऐसे क्यों कहा कि वो अपने प्रकार की रानी थी? बिकॉज सी वॉज अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, कि वो उसको समझने वाली थी, उसने जो बात बताई उसने उस पर विश्वास कर लिया, उसकी हेल्प की। वो सारे इंस्टांस लिख सकते हो आप। वॉट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन? और जब मैक्सवेल ने बॉक्स को खोला तब क्या देखा उसने, क्या हुआ, वो सारी बात लिखनी है। उसने बॉक्स को देखा तो बॉक्स की जो होल्स थे, एयर होल्स थे, उसकी जो चिंक्स थी, जो दरारें थी, उनसे क्या हो रहा था, खून क्या हुआ था, ये पीछे आया भी ऊपर, खून क्या हो रहा था, ट्रिकल हो रहा था और ड्राइड हो गया था। और मिज ने अंदर की जो लाइनिंग है उनको श्रेड्स में, टुकड़ों में, चित्रों में बांट दिया। ठीक है, तो इस क्लास में हम यहीं तक देखेंगे। अगली क्लास के लिए पार्ट फोर्थ पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय द क्लास।